राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ कि बिल्कुल सेफ़ होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और मज़े में भी होंगे। मैं नीता के सफ़र में एक बारी तहे दिल से आप सबका स्वागत करती हूँ। तो गाइस, जैसा कि सब जानते हैं कि नवरात्रे हैं, आ ही गए हैं, मतलब आज ही नवरात्रे हैं और ये संडे का व्लॉग है। मेरे भी लोग काफ़ी दिनों से नहीं आ रहे थे, कोई समस्या थी घर में। हर किसी के समस्या होती हैं, हर किसी की दिक्कत होती है, बस दिक्कतों से उभरना आना चाहिए तो सारा जो अपना कठिन समय है वो बिल्कुल आसान हो जाता है। तो बस वही सब हम करके, और मैंने सोचा चलिए अब नवरात्रे आ गए हैं और त्यौहार हों तो बात आती है सफाई की, और सफाई में भी मेन सफाई मंदिर की। और अब तो ये माता जी का है त्यौहार, तो मेरे को लगानी थी माता जी की चौकी, और उसी के लिए मैं कर रही हूँ थोड़ी सी सफाई। और मैं बहुत लेट हो गई सफाई करने में, क्योंकि हमारे ना क्या, एक तो पेंट हो रहा था तो अभी तक पेंट पूरा नहीं हुआ है, आज ही बस पूरा होने वाला है। तो जब तक घर में काम चलता है तो काम सिमटने का नाम ही नहीं लेता है। तो मंदिर तो मैंने ऊपर का साफ़ कर लिया है, ज़्यादा गंदा नहीं था क्योंकि मैंने अभी किया था तीजों पे, तो इतना गंदा नहीं था। और मंदिर मैंने कर लिया है, सारे विग्रह मैंने बाहर रख रखे हैं अपने, मतलब बाहर टेबल पे विराजमान कर रखे हैं। अब नीचे जो अलमारी है उसको भी मैं साफ़ कर लूँगी, क्योंकि यहाँ से मेरे को पूजा का सामान निकालना है और लड्डू गोपाल जी और माता जी की पोशाक भी निकालनी है। ज़रूरी नहीं है कि नया पहनाए, लेकिन किस्मत से अकस्मात ही, मतलब जो लड्डू गोपाल जी हैं उनकी एक ड्रेस नई रखी थी, क्योंकि जन्माष्टमी पे 2-3 ड्रेस लाए थे तो एक रह गई थी बिना पहनाए, तो वही सब मैं निकाल रही हूँ। और माता जी की तो नई ड्रेस आएगी ही, क्योंकि आज उनका होना है अभिषेक। तो ये देखिए, ये ग्रीन ड्रेस है लड्डू गोपाल जी की और पिंक ड्रेस है माता जी की। तो ऐसे करके मैं इनकी ड्रेस निकाल रही हूँ, और जो मेरे को पुस्तकें चाहिए थी वो मैं निकाल रही हूँ। और जैसे इनका श्रृंगार है वो मैं रख लूँगी, क्योंकि फिर ना, मतलब एकदम से मिलती नहीं है कोई भी चीज़, तो मैं सार संभाल करके उनकी सारी चीज़ें निकाल रही हूँ। हालांकि सब एक जगह ही रहती है, पर वही बात है ना, जब जल्दी जल्दी करते हैं काम तो वो चीज़ मिलती नहीं है। तो सारी चीज़ें मैंने जगह पे रख ली है, ताकि मैं जब पूजा करूँ तो मेरे को कोई दिक्कत ना आए। और अब देखिए, पूजा हो चुकी है और मंदिर मेरा सज गया है कुछ इस तरीके से। अभी तो माता जी मैंने मंदिर में ही बिठा रखी हैं, लेकिन अब लगाऊंगी उनकी चौकी। और ये देखिए, लड्डू गोपाल जी भी सज गए हैं। और यहाँ पे ना, मतलब चौकी मैंने लगा ली थी, कुछ लगा रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने मिनेश को बोला कि तुम साथिया लगाओ, क्योंकि कोई भी शुभ काम करते हैं तो सबसे पहले स्वास्तिक बनाते हैं, स्वास्तिक के बिना कुछ भी नहीं है। तो मैंने मिनेश को कहा कि तुम स्वास्तिक बनाओ और गणेश जी स्थापित करो। तो वो बना रही है स्वास्तिक, और इसी तरह से ना मेरी पूजा शुरू हुई। सबसे पहले स्वास्तिक बनाया। कोई भी शुभ काम करते हैं तो सबसे पहले स्वास्तिक ही बनता है, तो वही काम आज ये मिनेश से मैंने शुरू करवाया कि तुम ही आज स्वास्तिक बनाओ और गणेश जी को स्थापित करो। कोई भी शुभ कार्य होता है तो सबसे पहले गणेश जी की ही पूजा की जाती है, चाहे शादी विवाह हो, चाहे घर का काम हो, कोई भी छोटी मोटी पूजा तो गणेश जी के बिना संपन्न हो ही नहीं सकती। तो बस इस तरह से मेरा आज का जो ये व्रत था ये मैंने शुरू किया, और फिर हमने सबने, मतलब माँ का श्रृंगार किया और पूजा अर्चना की, सबने है ना तिलक लगाया, अच्छे से आरती की। तो गाइस, जब इस तरह का घर में माहौल होता है तो बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है, और ये घर है ना, घर नहीं रह जाता, मतलब बहुत ही मन लगता है घर में। इतनी अच्छी खुशबू घर में आती है, एकदम ना एनर्जी भर के आ जाता है कि एकदम अपने आप ही ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या है, मतलब अचानक से ही एकदम ना घर घर नहीं रह जाता है, बहुत ही अच्छा, मतलब अच्छा सा महसूस होने लग जाता है। और ये देखिए, ये फिर मैंने जो ज्वारे बोए, और ये जो मिट्टी है ये मैंने छान ली थी, और यहाँ पर मैंने ज्वारे स्थापित किए, जो कूंडा था वो रखा। और यहाँ पर जो हम ज्वारे, मतलब जोत लेते हैं, हम लोग ना जोत लेते हैं, कई लोग हवन करते हैं, मैं हवन नहीं करती हूँ।
हम जोत लेते हैं, क्योंकि शुरू से जैसा हमने किया वैसा ही मैं करती आ रही हूँ। तो जोत के लिए भी स्वास्तिक बनाया, और यहाँ पर वैसे तो गेहूं के दाने रख दीजिए, मैंने चावल रखे थे और यहाँ पर हमने जोत ली। बिना जोत के पूजा संपन्न नहीं होती, जब तक जोत नहीं आती है तो मन को ना थोड़ा अजीब सा लगता है। जोत आते ही मन एकदम शरीर में ना फुर्ती सी आ जाती है कि हमारी पूजा संपन्न हो गई। और इस तरह से देखिए जोत आ गई, और मतलब ऐसा लगता है कि माँ हमारे साथ ही खड़ी हैं, बिल्कुल हमारे, मतलब क्या बताएं कि एक एनर्जी, इतनी एनर्जी आ जाती है जब इस तरह का घर में माहौल होता है ना, तो मन बस ना खुशी खुशी से नाचने लगता है, एक तरह से ऐसा लगता है। और ये हो गए हैं ज्वारे, मतलब इसको बोलते हैं बीजनी बोदी। तो अब ये देखिए जोत एकदम आ गई है। जब तक जोत नहीं आती ना तो मन एकदम अजीब सा होने लगता है कि पता नहीं माँ हमसे रुष्ट है क्या है, लेकिन माँ कभी अपने बच्चों से रुष्ट हो ही नहीं सकती। और देखिए ये आ गई है ज्योति। और ऐसे ना, और फिर हम लोग क्या करते हैं, पताशे और 2 लौंग का भोग लगाते हैं, और फिर हम करेंगे आरती, जो माता जी की आरती है। तो मैं 2 आरती करती हूँ हमेशा से, एक तो करती हूँ मैं अम्बे वाली, और एक करती हूँ वो अम्बे तू है जगदम्बे काली, ये वाली आरती मैं करती हूँ। मैं शुरू से यही वाली आरतियाँ करती हूँ। तो इस तरह से मेरी पूजा संपन्न हुई, और बच्चों ने बहुत ही आनंदित होकर के पूजा में साथ लिया, साथ दिया। सबने ना देखे, बहुत ही बच्चे खुश थे। और जो ये चीकू है, इसका तो जवाब ही नहीं है, ये तो बहुत ज़्यादा खुश होती है जब इस तरह का माहौल होता है घर में। दोनों बच्चियाँ क्या, तीनों बच्चियाँ ही बहुत खुश होती हैं। वो सोचती हैं हम करें, वो सोचती हैं हम ये काम करें। तो देखिए कुछ इस तरह से मेरी पूजा संपन्न हुई। गाइस यही था मेरा आज का व्लॉग। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। कुछ गलतियां हो रही हों तो क्षमा कीजिए, मैं क्षमा की हकदार, मतलब आपसे क्षमा चाहती हूँ कि मेरे व्लॉग नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि मेरे व्लॉग कंटिन्यू आएँ और आप उन्हें देखें। और तो गाइस यही था मेरा आज का व्लॉग, और इस तरह से मेरी पूजा संपन्न हुई। तो बोलते रहिए जय माता दी।